घर की एक एक चीज़ प्रॉपर केयर और डेडिकेटेड होम प्लेस पर ऑर्गेनाइज करके रखी जाए तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा नॉट ओनली आपको इनफैक्ट हर फैमिली मेम्बर को होता है, जिसके लिए ऑलवेज बाइंग ऑप्शन अडॉप्ट ना करते हुए घर में ही अगर नज़र घुमाएं ना तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ें मिल जाती हैं जिनको रीपर्पस करके बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ रिजॉल्व किए जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम वमेनिया ATF एंड वेलकम बैक। आजकल हमारी ज्वेलरी रियल हो या इमिटेशन दोनों ही पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। रियल गोल्ड अगर बहुत एक्सपेंसिव है तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव 1 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी है, बट इसकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो इसका कलर फेड स्पेशली मॉनसून में और कास्टिंग भी ख़राब हो सकती है, जड़ाव और स्टोन्स भी निकल सकते हैं। इसलिए मैं इनको इस तरह से रखती हूँ कि प्रॉपरली कवर्ड भी रहें और एक दूसरे से टच भी ना करें ताकि स्क्रैचेस ना पड़ें और स्टोन्स ना निकलें। इसके लिए ये मैंने परफ्यूम का एक बॉक्स खाली हुआ था, उसके अंदर इनको प्लेस किया हुआ है। अब यहीं पर नहीं, जो हमारी ट्रांसपेरेंट नेल पेंट उसको यूज़ करती हूँ, तो इन सब को लेकर ना उसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो इनका कलर लॉक हो जाता है और इनका जो जड़ाव होता है वो भी फिक्स हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि ऊपर कोई कोटिंग की हुई है, और कोटिंग की वजह से एक ट्रांसपेरेंट सी लुक भी इसमें आ जाती है और इसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। उसके अलावा इस तरह के ये जो पॉली बैग्स होते हैं इनमें भी मैं रखती हूँ, लेकिन ये थोड़े ही दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि अनबॉक्सिंग करते हुए ना ये बबल शीट्स आई थी काफ़ी ना, मैंने फ़ोन का कवर मंगवाया था तो उन शीट्स को मैंने रखा हुआ था, बस उनको मैंने यूज़ किया और इस तरह से एक एक को रखा और उसके ऊपर फिर उसको कवर किया, कवर करके दूसरी तह के अंदर दूसरा जोड़ी रखी और फिर इस तरह से उसको कवर करके फोल्ड कर दिया और उसको ऊपर से रबर कर दिया। तो इस तरह से मैंने 2 जोड़ियाँ तो सिक्योर कर ली। सिमिलर प्रोसेस करते हुए दूसरा बबल शीट ली, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में ऑलरेडी आई थी तो मुझे इसकी कटिंग नहीं करनी पड़ी, तो बस इस तरह से मैंने इनको सिक्योर करके रख दिया। अब इनका ना तो कलर ख़राब होगा, ना ये एक दूसरे से टच करेंगी और एक दूसरे से रब नहीं करेंगी, स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, इनके जड़ाव नहीं निकलेंगे और ये बिल्कुल परफेक्टली सिक्योर एंड साउंड हो गई हैं और इनको मैं जिस तरह से भी मर्ज़ी चाहूँ तो यूज़ कर सकूँगी। तो इसी तरह से अगर छोटी छोटी चीज़ें ना उनकी केयर की जाए तो वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती हैं। अब ये जो हमारी नॉर्मल बैंगल्स होती हैं इनको भी अगर हम अनकवर्ड रखें तो इनके ऊपर इस तरह से डस्ट पड़ जाती है। इसके लिए मैं कोई भी टिश्यू रोल यूज़ कर लेती हूँ, उसका कार्डबोर्ड उसके अंदर फिक्स करके तो ऊपर बस इसी तरह से बबल शीट जो है वो रैप करके तो फिर रखती हूँ, तो ये कवर्ड भी रहती हैं। इनके भी जड़ाव होते हैं, ये भी आजकल कांच की बेशक हैं लेकिन इतनी कॉस्टली हो गई हुई कि इनके सेट लेने जाओ तो अब तो हज़ारों में भी इनकी कीमत पहुँच चुकी है। अगर ज़रा से अच्छे ले लें फैंसी सूटों के साथ तो इसको भी अच्छे से सिक्योर करना लाजमी होता है। तो बस इस तरह से कवर कर दिया एंड आई एम सॉर्टेड। घर में नॉर्मली ये वॉलपेपर आते हैं 1 फीट का, ये रोल ऑलमोस्ट 300 में किसी भी $1 शॉप से इजीली मिल जाता है। बहुत यूज़फुल होता है और किसी भी चीज़ को कवर करके इसकी ब्यूटी डबल कर देता है, बट इसका कार्डबोर्ड बहुत ही स्टडी और स्ट्रॉन्ग होता है। इसको आज मैं एक ज़बरदस्त डेकोर वास बनाने में यूज़ करने वाली हूँ। ब्लैक एक कपड़ा मेरे पास पड़ा था, ये 2 कतरने थी जिनको मैंने दरमियान में से जोड़ के तो बस इसको एक स्क्वायर शेप दे दी, इसके ऊपर रखा और ये जो पॉइंटर का सिलिकॉन ग्लू है मैं आपको बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, इतना अच्छे से स्टिक कर देता है कि चीज़ बिल्कुल ख़राब नहीं होती। बस इसको अप्लाई करके ना सबसे पहले तो ब्लैक कपड़ा इसके ऊपर मैंने कवर कर दिया, इसकी साइड्स में भी इस तरह से ग्लू लगा के तो इसको स्टिक कर दिया है। इसको ब्लैक कपड़ा क्यों किया, क्योंकि इसकी बेस को मैं थोड़ा सा डार्क करना चाह रही थी, क्योंकि नेक्स्ट चीज़ जो इसके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ ना उससे इसकी ब्यूटी और ज़बरदस्त हो जाएगी। आप देखेंगे कि अब इसके ऊपर जो अप्लाई करूँगी ना, जी हाँ, ये मेरा एक दुपट्टा था गोल्डन नेट का, बहुत ही अच्छा, एक साइड से फट गया तो ये बिल्कुल ज़ाया ही हो गया, तो बस इसका एक पीस लेकर ना इसके ऊपर मैं कवर करूँगी। अब नीचे से अगर ब्लैक बेस ना लगाती तो फिर ये नीचे से कार्डबोर्ड नज़र आना था और अब ये इसके ऊपर इस तरह से कवर हो गया। इसके अंदर ये जो प्रिज्म लाइक ये जो सुराख बने हुए हैं ना, इसके अंदर से ब्लैक कलर नज़र आ रहा है और कैमरा इतना अच्छा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा जितना ये वैसे देखने में अच्छा लग रहा था। तो ये गोल्डन और ब्लैक की कॉम्बिनेशन इतनी ज़बरदस्त हो गई। साइडों से भी बस इसको इसी तरह से मैंने ग्लू लगा कर फिक्स कर दिया और कोई कह नहीं सकता कि ये मैंने एक वॉलपेपर का कार्डबोर्ड यूज़ किया। तो बस ये बेटी के टॉप के ऊपर से इस तरह का एक मोटिव उतरा हुआ था, बहुत ही प्यारा था, तो इसको मेरा ज़ाया करने को दिल नहीं कर रहा था। बस इसके ऊपर मैंने ग्लू अप्लाई की और इसको सेंटर में इस तरह से फिक्स कर दिया। अब चलें देखते हैं कि इसको मैंने कहाँ जाकर एडजस्ट किया है। तो बस इस तरह से मैंने इसको अपना एज अ डेकोर आइटम यूज़ कर लिया और ये मेरा ज़बरदस्त वाज बन गया। अब इसके अंदर मैं इसी से मिलता जुलता एक बंच मेरे पास पड़ी थी, ग्लिटर सिल्वर गोल्ड में मिक्स ही थी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बस वो इसके अंदर मैंने फ़िक्स कर दी। अब आप मुझे बताएं, देख के कोई कह सकता है कि ये एक
मैंने कार्डबोर्ड के पीस के साथ ये डेकोर आइटम अपनी रेडी कर ली। तो बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको घर में ही मौजूद होती हैं, आप उनको गौर से देखें ना तो वो बहुत ही यूज़फुल वे में उनको हम यूज़ कर सकते हैं और हमारा एक ज़बरदस्त और एलिगेंट डेकोर आइटम रेडी हो जाता है। इसी तरह से ही ना आजकल हमारे अनस्टिच सूट भी कार्डबोर्ड की पैकिंग में आते हैं। बहुत ही अच्छा एक ये एक साइड से फिक्स्ड कवर वाला बॉक्स पड़ा था, थोड़ा सा एक साइड से डैमेज हो गया था, तो बस उसका पार्ट मैंने ना पहले तो एक निशान लगा कर काट लिया ताकि नीटली कट हो सके। तो बस इसको काट के ना तो इसके अंदर फिक्स कर दिया। फिक्स करके इसको मज़ीद इसके ऊपर ना एक ब्लैक टेप लगा दी। अब ये ना रॉयल ब्लू से कलर का और ब्लैक सा ना ये विंटेज सा प्रिंट था इसके ऊपर, तो मैंने इसको शीट से कवर नहीं करना मुनासिब समझा। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये प्रिंट ही ऑलरेडी इतना खूबसूरत था। तो बस इसकी एक साइड को भी जो वेस्ट हो रही थी उसको काट के तो इस तरह साइडों पे ग्लू लगा के ना तो उसको मैंने इस तरह इसकी टॉप साइड पर फिक्स कर दिया। तो इससे ना एक छोटी सी ऊपर भी मुझे एक शेल्फ मिल गई। अब आप ये देखें कि मैंने इसको ना तो कवर किया है क्योंकि इसका कलर ऑलरेडी इतना अच्छा था, और ना ही मैंने इसके साथ बस थोड़ा सा इसकी कटिंग की और ऊपर से इस तरह से मैं सुराख कर दूंगी ताकि इसको कहीं पे भी हम हैंग कर सकें। इवन आप चाहें तो इसको नैनो टेप लगाकर इसको कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं। अब ये हमारा इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया। छोटी छोटी इतनी चीज़ें इसमें समेटी जाएंगी ना, बस थोड़ा सा इसको और नीट लुक देने के लिए एक मेरे पास लेस का पीस पड़ा था, इसके मार्जिन्स पर इस तरह से मैंने लगा दिया तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। आप याद दे देखें, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। इस सुराख को अब जाके मैं कहीं पे भी अपनी कबर्ड के साथ, कबर्ड के अंदर, कहीं पे भी आपको कन्वीनियंट है, इवन किचन में भी आप कैबिनेट या ड्रॉर्स के अंदर इसको लगाकर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर समेट सकते हैं। और ये इतना स्टडी सा बॉक्स है ना, इसका मटीरियल इतना ज़बरदस्त है कि ये बहुत टाइम निकालने वाला है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला। और इसको इस तरह से अगर हम किसी भी कमांड हुक के साथ फिक्स कर देते हैं तो आराम से ये हमारा एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। चाहें तो आप इसको टेप के साथ फिक्स कर दें। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो में आपके साथ एक बेटे की जो अनयूज्ड शर्ट थी ना उसको यूज़ किया था। मैंने इस तरह से एक कुशन बनाना आपको बताया था। तो इसका नीचे का पार्ट तो कुशन के लिए मैंने यूज़ कर लिया, बट इसका ना वो टॉप का पार्ट अभी पड़ा था ये वाला। तो मैंने कहा आज इसका भी एक ज़बरदस्त यूज़ आपको बताती हूँ। बस साइडों से इसको मैंने थोड़ा सा नीट किया। नीट करने के बाद ना इसकी इक्वल करने के बाद ये तीनों साइडें जो होंगी ना इसकी, इनको बस मैंने यहाँ से ना स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद हमें ना एक छोटा सा एक बॉक्स सा मिल जाएगा, उसको हम अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों साइडों पर अच्छे से नीटली सिलाई लगाने के बाद मैंने क्या किया कि इसकी ना दोनों साइडों पर इस तरह से ना 2-2 इंच के ये बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए। तो इस जगह से अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग करने के बाद ना अब इसको कैसे पकड़ूंगी मैं, इसको ऑपोजिट साइड से पकड़ के ना इस तरह से बस यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद आप देखेंगे कि एक हमें ना इसकी एक बेस मिल जाएगी। ये सिलाई लगाने का फ़ायदा होता है। तो सिलाई लग गई। अब इसको खोल के आप मैं सीधा कर लेती हूँ। सीधा करके आप ये देखें कि इस साइड पर ना आपको एक बेस बनी हुई नज़र आएगी। ये इस बेस की साइज़ का कोई भी कार्डबोर्ड का पीस है ना, आप इसके अंदर रख लेंगे ना तो इसको एक बिल्कुल एक स्टर्डी सी शेप मिल जाएगी। और इसके अंदर हम एक हैंगर लगा के इसका बटन बंद कर देंगे एंड दैट्स इट। ये हमारा बन गया एक ज़बरदस्त किस्म का एक छोटा सा पाउच। इसको ना मैं अपनी ना वार्डरोब के अंदर हैंग कर देती हूँ, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी हमारी चीज़ें होती हैं ना, लाइक हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं, हमारी सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं जो कि सबकी पहुँच में नहीं होनी चाहिए और नहीं किसी को नज़र आनी चाहिए। तो इसके अंदर चुप करके छुप के बैठ जाती हैं और किसी को नज़र भी नहीं आती हैं और आराम से ईज़ी टू एक्सेस भी होती हैं और मैं बटन खोल के ईज़िली इनको निकाल भी लेती हूँ। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। इसी तरह बेटे ने कल परफ्यूम एक मंगवाया था तो उसकी एक बॉटल बहुत ज़बरदस्त, इतना प्यारा ग्रीन कलर था, इतना स्टडी था ये बॉक्स कि बिल्कुल इसको मैंने थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये बिल्कुल हिल नहीं रहा था। बस इसके सारे लिड्स को टक इन किया मैंने और इसकी इस साइड को ना इसके लोगो को छुपाने के लिए कोई भी पेपर शीट मेरे पास पड़ी थी बहुत अच्छे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट में, तो बस उसको मैंने फिक्स कर दिया। इस साइड पर ना अब इसी पेपर बैग के अंदर ये आया था, उसके हैंडल्स को मैंने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद चाहें तो डबल टेप के साथ भी आप इसको लगा सकते हैं, डायरेक्ट किसी वॉल पे या कहीं पे भी। मैं तो इसके हैंडल्स यूज़ करने वाली, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। इनको इस तरह से ट्विस्ट दे के ना तो सिंगल करके इस तरह से फिक्स कर दिया और उसके ऊपर लगा दी डबल टेप, क्योंकि चाहूँ तो ये दीवार
दीवार के साथ भी फिक्स हो जाएगा और इस तरह से इसको मैं हैंग भी कर सकती हूँ। तो ये इसको एक स्टडी सा स्ट्रेंथ मिल जाएगी ना कि ये स्टिक भी हुआ होगा और हैंग भी होगा, एट अ टाइम दोनों काम हो जाएंगे। तो बस इसके अंदर ना अपने हस्बैंड के जितने भी डाई की एक्सेसरीज होती है ना वॉशरूम में, उसके अंदर मैं उसके ब्रशेज़ वगैरह उनके हर चीज़ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो उनकी एक्सेस में भी होंगे, उनको नज़र आते होंगे, तो मुझे आवाज़ें नहीं पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है ना। So yeah, that's all for today's video. See you super duper soon in the next video with another useful and requested topic. Till then, new viewers come on and subscribe Womania ATF and press the bell icon to get all notification from my side. Stay connected for more. Till then, lots of love from Womania ATF. Allah Hafiz and bye bye.